दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद गुजरात की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा सनसनी साई सुदर्शन और प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कप्तान शुभमन गिल की खूंखार सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे कि आज चेन्नई के किसी भी गेंदबाज को रहम नहीं मिलेगा। पारी का पहला ओवर लेकर आए चेन्नई के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी अपनी इन स्विंग गेंदों से उन्होंने बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन चौथी ही गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी सीधी रखने की भारी गलती कर बैठे। शुभमन गिल ने बड़ी ही नजाकत और सहजता से अपनी कलाइयों का ऐसा जादुई इस्तेमाल किया कि गेंद सीधा डीप फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चीरती हुई निकल गई। चौके के साथ गुजरात का खाता खुल चुका था। दूसरा ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलिया के रफ्तार के असली सौदागर स्पेंसर जॉनसन, लेकिन शुभमन गिल ने उनका स्वागत किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक क्रूर शिकारी की तरह किया। पहली ही गेंद शॉर्ट और वाइड थी। गिल पलक झपकते ही बैकफुट पर गए और एक ऐसा जोरदार स्लैश शॉट खेला कि पॉइंट का इनफील्ड बस दर्शक बनकर रह गया। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जॉनसन ने मिडिल स्टंप पर जूसी हाफ वॉली फेंकने की भूल कर दी। गिल आज कमाल के फुटवर्क में थे। उन्होंने बल्ले का पूरा फेस खोलते हुए गेंदबाज के ठीक बगल से एक ऐसा कड़क और आलीशान स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि गेंद रॉकेट की तरह सीमा रेखा के पार चली गई। तीसरे ओवर में मुकेश चौधरी वापस आए तो अब साई सुदर्शन ने भी अपनी तलवार निकाल ली। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड थी। सुदर्शन ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर गए और पॉइंट रीजन को चीरते हुए एक बेहतरीन कट शॉट से अपना पहला चौका बटोरा। चौथे ओवर में स्पेंसर जॉनसन की पहली ही फुल लेंथ गेंद पर सुदर्शन ने कड़ा प्रहार करने के लिए रूम बनाया। गेंद ने लेट स्विंग लिया और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप के ठीक ऊपर से थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद कवर्स के बाहर फुल लेंथ थी। गिल ने क्रीज में जगह बनाई और इनफील्ड के ऊपर से ऐसा कड़क शॉट खेला कि गेंद कवर पॉइंट के पार चली गई। अगली ही हाफ वॉली गेंद पर गिल ने एक्स्ट्रा कवर के बगल से बेहद शक्तिशाली ड्राइव लगाकर लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। 5वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज पहली बार आक्रमण पर आए। पहली ही फुल लेंथ गेंद पर सुदर्शन डाउन द ट्रैक आए और गेंदबाज के ठीक ऊपर से सीधा बल्ला दिखाते हुए डाउन द ग्राउंड एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ गुजरात की 50 रनों की तूफानी ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। तीसरी गेंद कंबोज ने स्लॉट में फेंक दी। शुभमन गिल तो जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी जगह पर खड़े खड़े गेंद को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। ये गुजरात की पारी का पहला छक्का था। छठे ओवर में मुकेश चौधरी की आखिरी गेंद पर गिल ने मिड विकेट में खेलकर 2 रन बटोरे और पावर प्ले के भीतर ही गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए 62 रनों का एक अत्यंत विनाशकारी और ठोस स्कोर खड़ा कर दिया था। 7वें ओवर में अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद आए और गिल ने उनके साथ जो किया वो कोई भी गेंदबाज याद नहीं रखना चाहेगा। पहली ही गेंद स्लॉट में मिली। गिल ने घुटना जमीन पर टेका और एक ऐसा जोरदार स्लॉग स्वीप खेला कि गेंद डीप मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में जाकर गिरी। छक्का। और इसी छक्के के साथ प्रिंस गिल ने अपने टी20 करियर के 6000 रनों का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। ओवर की आखिरी गेंद नूर ने फिर उसी लाइन पर डाली और गिल ने दोबारा वही शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और कड़क छक्का जड़ दिया। मात्र 22 गेंदों में अर्धशतक। गिल ने बल्ले को हवा में लहराया और 1 लाख दर्शकों का शोर आसमान फाड़ रहा था। 8वें ओवर में अंशुल कंबोज की शॉर्ट पिच गेंद पर सुदर्शन ने गेंद के बाउंस के ऊपर आते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर के सिर के ऊपर से एक पावरफुल पुल शॉट से 6 रन बटोरे। 5वीं गेंद पर विड्थ मिली। सुदर्शन ने कट किया, बाहरी किनारा लगा और थर्ड मैन पर गुर्जरपनीत सिंह की भारी मिसफील्ड के कारण गेंद चौके के लिए निकल गई। 9वां ओवर शिवम दुबे लेकर आए। पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने डाउन द ट्रैक आकर स्वीपर कवर के राइट से चौका जड़ दिया और इसी के साथ दोनों दिग्गजों के बीच 100 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। ये आईपीएल इतिहास में 7वीं बार था जब इस जोड़ी ने यह कारनामा किया था। 5वीं गेंद पर गिल ने रूम बनाकर बैकवर्ड पॉइंट के बगल से चौका गाइड किया और अंतिम गेंद पर शरीर पर आती शॉर्ट गेंद को फाइन लेग की दिशा में मोड़कर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। 10वें ओवर में नूर अहमद की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर सुदर्शन ने मात्र 32 गेंदों में अपना लगातार 5वां अर्धशतक पूरा किया और डगआउट की तरफ अंगूठा दिखाकर इस ऐतिहासिक माइलस्टोन का जश्न मनाया। लेकिन 11वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन ने वापस आकर वो कर दिखाया जिसकी चेन्नई को सख्त जरूरत थी। जॉनसन की पहली ही फुल इन स्विंग डिलीवरी पर गिल ने लेग साइड में बड़ा हीव खेलने का प्रयास किया। अतिरिक्त गति और स्विंग के कारण बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में मिड विकेट की तरफ ऊंची उठ गई। शिवम दुबे ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए रिवर्स कप स्टाइल में एक अद्भुत कैच लपक लिया। शुभमन गिल 37 गेंदों में 7 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 64 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। गिल के जाने के बाद मैदान पर आए इंग्लैंड के धाकड़ जॉस बटलर। जॉनसन ने उनका स्वागत लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद फेंक किया, जिसे बटलर ने केवल अड़ाकर फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। 12वें ओवर में सुदर्शन ने नूर की फ्लाइटेड गेंद पर लॉन्ग ऑफ को छकाते हुए चौका बटोरा। लेकिन असली तबाही तो 14वें ओवर में आई जब नूर अहमद दोबारा आए। बटलर ने उनके खिलाफ ऐसा धावा बोला कि चेन्नई के स्पिनरों के होश उड़ गए। तीसरी गेंद बटलर के आंख में थी। उन्होंने एक लंबा स्ट्राइड निकाला और वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक आलीशान छक्का जड़ दिया।
अगली गेंद मिडिल स्टंप पर ओवर पिच थी। बटलर ने फ्रंट लेग क्लियर किया और काउ कॉर्नर स्टैंड्स की गहराई में लगातार दूसरा विशाल छक्का जड़कर दर्शकों को पागल कर दिया। गुजरात के 150 रन भी पूरे। इस ओवर से 22 रन आए। 15वें ओवर में मुकेश चौधरी आए। तीसरी गेंद पर उन्होंने फिंगर रोलर से गति कम की। बटलर थोड़े चकमा खाए, उनके बल्ले से निचला हाथ छूट गया, लेकिन शॉट में इतनी क्रूर ताकत थी कि गेंद हवा में तैरती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में जाकर गिरी। एक हाथ से छक्का। मुकेश चौधरी सन्न रह गए। 15 ओवर के बाद गुजरात 159/1 के बेहद शक्तिशाली स्कोर पर थी। 16वें ओवर में अंशुल कंबोज आए। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय पंच शॉट से चौका जड़ा। 5वीं गेंद यॉर्कर मिस होकर स्लॉट में गिरी। सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कड़क छक्का जड़ दिया। अंतिम गेंद पर कंबोज की यॉर्कर पर सुदर्शन बीट हुए। गुजरात ने वाइड का गलत रिव्यू लेकर उसे गंवा दिया। 17वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन की पहली ही गेंद यॉर्कर मिस कर गई। बटलर ने तुरंत शफल किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक बेहद शक्तिशाली छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर में गुरजरपनीत सिंह की जूसी फुल टॉस पर सुदर्शन ने डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्का लगाया। अंतिम गेंद स्लोअर बाउंसर थी। बटलर ने स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार पुल मारकर चौका बटोरा और गुजरात का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। 19वां ओवर अंशुल कंबोज लेकर आए और ये ओवर भयंकर ड्रामे से भरा रहा। पहली ही गेंद लो फुल टॉस थी। सुदर्शन ने नीचे झुककर कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए स्लाइस कर दिया। लेकिन अगली ही फुल लेंथ डिलीवरी पर सुदर्शन बड़ा हवाई शॉट खेलने गए। गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और लॉन्ग ऑफ पर मैथ्यू शॉट ने सुरक्षित कैच लपक लिया। साई सुदर्शन 53 गेंदों में 4 चौकों और 4 शानदार छक्कों की मदद से 84 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। सुदर्शन के बाद राहुल तेवतिया क्रीज पर आए। अगली ही शानदार यॉर्कर पर तेवतिया ने मिड ऑफ की तरफ खेलकर तेज सिंगल की कोशिश की। मिड ऑफ से बिजली की गति से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए, गेंद उठाई और नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक कड़क डायरेक्ट हिट मार दिया। तेवतिया कुछ इंच दूर रह गए और 0 पर रन आउट हो गए। लगातार 2 विकेट। लेकिन बटलर की आंधी अगली बाकी थी। चौथी गेंद पर बटलर ने लॉन्ग ऑफ के वाइड से ड्रिल कर चौका बटोरा। अगली फुल टॉस पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगातार दूसरा चौका जड़कर बटलर ने मात्र 23 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा था। आखिरी गेंद पर लेग बाय का रन मिला। गायकवाड़ ने LBW का रिव्यू लिया, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। रिव्यू बर्बाद। अब मुकाबला अंतिम ओवर में आ चुका था। 20वां ओवर मुकेश चौधरी को सौंपा गया। चेन्नई पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगा था, जिससे एक एक्स्ट्रा फील्डर घेरे के अंदर था। पहली ही फुल गेंद पर बटलर ने बल्ला घुमाया। बल्ला हाथ में घूम गया, फिर भी गेंद मिड ऑन को छकाती हुई चौके के लिए निकल गई। तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने भी हाथ खोले और गेंद को स्लाइस कर थर्ड मैन बाउंड्री पर छक्की के लिए भेज दिया। लेकिन अंतिम गेंद पर मुकेश ने शानदार वापसी करते हुए फुल डिलीवरी डाली। सुंदर बड़ा शॉट खेलने गए, बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर उर्विल पटेल ने दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। वॉशिंगटन सुंदर 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट। इस भयंकर आतशी बल्लेबाजी और विस्फोटक डेथ ओवरों के अंत की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रनों का एक अत्यंत विशाल और पहाड़ों जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और अब इस विशाल लक्ष्य को फतह करने के इरादे से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरी एक बेहद खतरनाक सलामी जोड़ी। एक तरफ थे अपनी क्लास और आक्रामकता के लिए मशहूर संजू सैमसन और दूसरी तरफ थे T20 के खूंखार बल्लेबाज मैथ्यू शॉट। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गुजरात की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए कप्तान ने नई गेंद थमाई अपने सबसे घातक और आग उगलने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को। पहली ही ओवर और क्रिकेट के मैदान पर जो हुआ उसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। मोहम्मद सिराज ने अपनी रन अप ली और पहली ही गेंद एक ऐसी सटीक, तेज और इन स्विंगिंग डिलीवरी डाली जिसने सीधा संजू सैमसन को अपना शिकार बना लिया। संजू सैमसन ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा स्लिप में खड़े जॉस बटलर के सुरक्षित हाथों में समा गई। एकदम सन्नाटा। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन जैसा खतरनाक और मैच विनर बल्लेबाज बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार होकर पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गया। चेन्नई के खेमे में मानो भूकंप आ गया हो। लेकिन चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो संजू के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे, उन्होंने हार नहीं मानी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज ने सिराज की गति का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद शानदार और नजाकत भरा चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। और दोस्तों, अगली ही गेंद पर कप्तान ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। सिराज की 5वीं गेंद पर ऋतुराज ने आगे बढ़कर एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया। पहले ही ओवर में विकेट गिरने के बावजूद चेन्नई ने पलटवार का बिगुल फूंक दिया था।
दूसरे ओवर में मैथ्यू शॉट ने भी अपने हाथ खोले और एक करारा चौका झड़कर अपने इरादे जता दिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शॉट के बल्ले से हमें एक और तूफानी प्रहार देखने को मिला। चेन्नई की टीम अब धीरे धीरे उस शुरुआती झटके से उभरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान ने फिर से मोहम्मद सिराज को मोर्चे पर लगाया और ये ओवर इस महामुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। ऋतुराज गायकवाड़ ने सिराज की पहली ही गेंद पर बिना कोई खौफ दिखाए एक बेहद विस्फोटक और गगनभेदी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में चेन्नई के फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन दोस्तों सिराज जैसा विश्वस्तरीय गेंदबाज अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी जानता है। अगली ही गेंद पर सिराज ने अपनी गति में भयानक परिवर्तन किया और एक ऐसी आग उगलती हुई यॉर्कर डाली कि ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई, गिल्लियां हवा में उड़ गईं और कप्तान के पर खच्चे उड़ गए। ऋतुराज गायकवाड़ 7 गेंदों में 16 रनों की एक तेज लेकिन छोटी पारी खेलकर चलते बने। सिराज का कहर यही नहीं थमा, इसी खौफनाक ओवर में उन्होंने एक और खतरनाक बल्लेबाज उर्मिल पटेल को अपनी स्विंग के जाल में फंसाया और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवा दिया। उर्मिल पटेल भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। सिराज ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट निकालकर चेन्नई की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। चौथे ओवर में नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और मैथ्यू शॉट ने किसी तरह पारी को संभालने की कोशिश की और दोनों के बल्ले से एक एक बाउंड्री देखने को मिली। 5वें ओवर में भी मैथ्यू शॉट ने एक शानदार चौका निकाला, लेकिन छठे ओवर की पहली ही गेंद पर दक्षिण अफ्रीका के खूंखार तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने अपनी रफ्तार का कहर बरपाया। रबाड़ा ने एक बेहतरीन शॉर्ट पिच गेंद पर मैथ्यू शॉट को फंसा लिया और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार कैच लपक लिया। मैथ्यू शॉट 14 गेंदों में 24 रनों की एक तेज लेकिन छोटी पारी खेलकर चलते बने। ओवर की अंतिम गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक खूबसूरत चौका जरूर जड़ा, लेकिन 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 4 विकेट के भारी नुकसान पर 58 रन बना चुकी थी। रन तो ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन 4 अहम विकेट गिरना एक बहुत बड़ा और जानलेवा झटका था। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक बेहतरीन बाउंड्री निकाली, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण पल आया जिसने चेन्नई की हार लगभग तय कर दी। अरशद खान की गेंद पर कार्तिक शर्मा रन चुराने के लिए दौड़े, लेकिन गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक ऐसा सटीक और रॉकेट थ्रो फेंका कि कार्तिक क्रीज से बाहर ही रह गए। रन आउट। कार्तिक शर्मा 15 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और हार का खौफनाक साया अब पूरी तरह से टीम पर मंडराने लगा था। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तब मैदान पर शुरू हुआ एक ऐसा प्रलयंकारी तूफान जिसने गुजरात के गेंदबाजों की रूह कंपा दी। क्रीज पर आए चेन्नई के बाहुबली शिवम दुबे। 8वें ओवर में दुबे ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। मैदान पर उनके साथ डेवॉल्ट ब्रेविस मौजूद थे। 9वें ओवर से शिवम दुबे ने अपना असली विनाशकारी अवतार दुनिया को दिखाया। अरशद खान गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपनी जगह पर खड़े खड़े एक ऐसा ताकतवर और विशाल छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम उस ताकत को देखकर स्तब्ध रह गया। दूसरी गेंद पर दुबे के बल्ले से एक और सनसनाता हुआ चौका निकला और तीसरी गेंद पर भी दुबे ने एक क्लासिकल बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। स्टेडियम में अचानक एक नई जान आ गई थी। 10वें ओवर में कैरेबियाई दिग्गज जेसन होल्डर गेंदबाजी करने आए, लेकिन शिवम दुबे आज किसी अलग ही दुनिया से बल्लेबाजी करने आए थे। पहली ही गेंद पर दुबे ने अपनी लंबी रीच का इस्तेमाल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर एक और खूबसूरत चौका और चौथी गेंद पर दुबे ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक और ताबड़तोड़ छक्का स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस ओवर में अकेले शिवम दुबे ने 18 रन कूट दिए। 10 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई की टीम भले ही 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन स्कोर बोर्ड पर 109 रन टंग चुके थे। दुबे की इस सुनामी ने मैच में एक बार फिर से रोमांच पैदा कर दिया था। 11वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपना तांडव जारी रखा और एक और ताकतवर मैक्सिमम जड़ दिया। लेकिन दोस्तों क्रिकेट के खेल में किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। अगली ही गेंद पर दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान ने अपनी जादुई फिरकी का इस्तेमाल किया। दुबे ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। बाउंड्री पर खड़े शुभमन गिल ने हवा में छलांग लगाते हुए एक ऐसा अविश्वसनीय और चमत्कारिक कैच लपका कि हर कोई देखता रह गया। इसी कैच के साथ शिवम दुबे की 17 गेंदों में 47 रनों की वो ताबड़तोड़ और खौफनाक पारी का अंत हो गया। उनके जाते ही चेन्नई की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसी ओवर में नए बल्लेबाज अंशुल कंबोज ने आते ही एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोला। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अंशुल कंबोज ने एक बार फिर ताकत लगाई और प्रसिद्ध कृष्णा को एक शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से खूबसूरत चौका भी निकला। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में अफगानिस्तान के जादूगर राशिद खान ने अपनी स्पिन का वो जाल बिछाया जिससे कोई नहीं बच सका। ओवर की पहली ही गेंद पर राशिद ने अंशुल कंबोज को फंसा लिया और जेसन होल्डर ने एक आसान सा कैच लपक लिया। कंबोज 8 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए और इसी ओवर में राशिद खान ने अपनी एक और जादुई गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी चकमा दिया। ब्रेविस का कैच भी जेसन होल्डर के हाथों में गया और वो मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
13 ओवर में चेन्नई की टीम अब 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना चुकी थी। 14वें ओवर में कगिसो रबाडा ने आकर चेन्नई की पारी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तीसरी ही गेंद पर रबाडा ने बेहतरीन तेज गेंदबाजी करते हुए नूर अहमद को कॉटन बोल्ट कर दिया। नूर अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। अब चेन्नई का मात्र 1 विकेट बचा था और अगली ही गेंद पर रबाडा ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार का कहर बरपाते हुए स्पेंसर जॉनसन को भी कैच आउट करवा दिया। और इसी के साथ दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए मात्र 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे की वो अकेली बाहुबली लड़ाई टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने मोहम्मद सिराज और राशिद खान की अगुवाई में एक ऐसा खौफनाक प्रदर्शन किया जिसने चेन्नई के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम ने इस महामुकाबले को एक बेहद विशाल रनों के बड़े अंतर से शान के साथ जीत लिया और स्टेडियम में अपनी बादशाहत का परचम लहरा दिया।